रूस ने चीन और भारत को दे दी क्या सचमुच धमकी? क्यों बड़ी तबाही मचा देगा रूस चीन और भारत में? वहीं यूएनएससी में चीन और भारत, साथ में यूएई ने कर दिया खेल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल मची हुई है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो ये जाने कि आखिर चीन और भारत पर स्पेस स्टेशन को गिराने की धमकी क्यों दे दी है रूस ने। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अपना हाथ जगन्नाथ। जब भी किसी बड़े चीज, खास तौर पर अर्थव्यवस्था की बात हो या फिर डिफेंस की बात हो, अगर उस पे बढ़ना है तो खुद की शक्ति पर भरोसा करो और खुद को इतना ताकतवर बना लो कि किसी के दबाव में न आओ। दरअसल हुआ ये है कि रूस के स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर हैं दिमित्री रोगोजिन। रशियन स्पेस एजेंसी के चीफ ने इस तरीके का बयान दिया है, जो बयान दिखा रहा है कि इस वक्त रूस कितना ज्यादा आक्रामक हो गया है और शायद रूस इस आक्रामकता में सब कुछ भूल गया है। अब ये ब्लैकमेल करने को उतारू हो गए हैं। वैसे ठहरिए, ये भारत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अमेरिका, नाटो और यूरोपीय यूनियन को अपनी बात मनवाने का एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में इन्होंने ये कहा कि क्या हम स्पेस स्टेशन को भारत और चीन पर गिरा दें। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है कि दरअसल रूस के यूक्रेन पर किए गए हमले के जवाब में अमेरिका ने प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है, बौछार कर दिया है। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के ऊपर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस काफी आगे निकल चुका है, लेकिन इस प्रतिबंध से बहुत भारी नुकसान होने वाला है रूस के एरोस्पेस इंडस्ट्री को। अमेरिका ने रूसी सेना पे, नौसेना पे, व्यापार, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी लोगों पे प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसका असर से कई गुना ज्यादा असर ये था क्योंकि कुछ बेहद संवेदनशील टेक्नोलॉजी के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें सेमीकंडक्टर्स, सेंसर्स, नेविगेशन और एवियोनिक्स से संबंधित तकनीक तुरंत रोक दिया गया, जिसके बाद बौखला गया रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रेस्कोमोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन। यहाँ तक कि दिमित्री ने ट्वीट करके ये कहना शुरू कर दिया कि स्पेस स्टेशन का ऑर्बिट और लोकेशन रूसी स्पेस इंजनों से कंट्रोल किया जाता है। अगर ये सहयोग बंद हो जाता है तो ये हो जाएंगे कंट्रोल से बाहर। अंतरिक्ष स्टेशन ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा और जब ये बाहर निकलेगा तो ये अमेरिका पर भी गिर सकता है, यूरोप पर भी गिर सकता है और सबसे बड़ी संभावना ये है कि ये भारत और चीन पर भी 500 टन का वजनी संरचना गिरेगा। उन्होंने ये कहा कि अंतरिक्ष स्टेशन रूस के ऊपर से नहीं उड़ता है, इसलिए हमारे ऊपर जोखिम नहीं है, पर क्या आप तैयार हैं? आपके ऊपर गिर सकता है, ये भारत के ऊपर गिर सकता है, चीन के ऊपर गिर सकता है। क्या आप इसके बावजूद हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे? वैसे आपको बता दे, दिमित्री के इस ट्वीट के बाद नासा को आना पड़ा सामने और उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो हम जारी रखेंगे, उसमें हम किसी तरह की बदलाव नहीं करेंगे। जो प्रतिबंध लगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सैन्य और नई जो भी महत्वाकांक्षा वाले मिशन होंगे उसके लिए हैं, पुराने के लिए नहीं है। वैसे आपको बता दें, दिमित्री के ट्वीट पर कई तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आई, लेकिन दिमित्री ने वही कहा जो अंतरिक्ष में होगा। अगर रूस के कंट्रोल से ये बाहर चीजें निकल जाती हैं तो इन चीजों की संभावनाएं थी जो उन्होंने सामने रखा, या फिर एक तरह से कहें तो भारत और चीन को उकसाने का काम भी किया कि इस मामले में हस्तक्षेप करो। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में जोरदार परीक्षा की घड़ी सामने आ गई। ऐसी घड़ी जिसमें भारत फंसना नहीं चाहता था
और भारत को अपने में पाले में करने के लिए लगभग सारे देश कोशिश में लगे हुए थे। जैसे कि रूस ने साफ साफ ये कह दिया था कि हम चाहते हैं यूएनएससी में भारत हमारा समर्थन करे। वैसे आपको बता दें, रूस की ये मांग कहीं न कहीं जायज थी। इसलिए जायज थी क्योंकि रूस ने हमारा साथ कई मौकों पर दिया है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये भी यही बात थी और यूक्रेन के जो एम्बेसडर थे, विदेश मंत्री थे, वो लगातार भारतीय विदेश मंत्री से संपर्क में थे कि ऐसा किया जाए कि वो यूक्रेन का साथ दे भारत। खैर, भारत के बारे में फिर भी कुछ न कुछ हद तक सोचा जा सकता था कि भारत क्या करेगा, पर चीन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा था। चीन के बारे में यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि चीन रूस का कर देगा समर्थन, लेकिन इसके ठीक उलट हुआ। रूस के यूक्रेन हमला के बाद अमेरिका ने यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया। शुक्रवार को वोटिंग कराया गया। रूस ने यहाँ पे वीटो लगा दिया और वीटो लगाने के बाद ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। वैसे आपको बता दें, इस प्रस्ताव में क्या था। इस प्रस्ताव में एक तो रूस की निंदा की गई थी, वहीं दूसरा रूस को ये कहा गया था कि सैनिकों की तत्काल वापसी हो। 15 सदस्य थे, 15 में से 11 सदस्यों ने वोट किया और वोट करने के बाद इन्होंने अमेरिका के समर्थन और रूस के खिलाफ वोट किया। लेकिन चूंकि रूस के पास वीटो पावर है, इसलिए रूस ने इस प्रस्ताव को पारित ही नहीं होने दिया। और बड़ी बात ये भी है कि रूस इस वक्त यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिटेन इस मामले में रूस के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि रूस ने जिस तरीके से किया है ये आत्मरक्षा नहीं है, ये आक्रामकता है और हम निंदा करते हैं। वहीं अमेरिका ने ये कहा कि रूस का ये नया हमला साहसिक है, बेशर्म है और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए खतरा है। अमेरिका ने ये भी कहा कि मैं साफ कर दूं, रूस आप इस प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी आवाज को वीटो नहीं कर सकते, आप सच्चाई को वीटो नहीं कर सकते, आप हमारे सिद्धांतों को वीटो नहीं कर सकते, आप यूक्रेनी लोगों को वीटो नहीं कर सकते। वही नंबर आया चीन का और चीन ने इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की बात कह के निकल लिया। चीन ने इस पर नहीं किया मतदान। फिर आई नंबर भारत का कि भारत क्या करता है और क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने ये कहा कि यूक्रेन में जो कुछ भी चल रहा है, भारत उससे बहुत परेशान है और हम आग्रह करते हैं कि इस हिंसा और दुश्मनी को तुरंत समाप्त करने के सभी कोशिश किए जाए। मानव जीवन की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। सभी सदस्यों को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने और इन सिद्धांतों का सम्मान करने की जरूरत। मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए बातचीत ही सही रास्ता है। हालांकि इस समय ये कठिन लग रहा है, लेकिन खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया है, हमें उस पर लौटना होगा। साथ ही भारत ने ये जोड़ दिया, इन सभी कारणों से भारत इस प्रस्ताव पर वोट नहीं करेगा। भारत ने फाइनली यूएनएससी में रूस के न तो समर्थन में वोट किया और न ही खिलाफ वोट किया। वैसे आपको बता दें, भारत के साथ साथ यूएई और चीन ने भी यही रास्ता अपनाया। वैसे आपको क्या लगता है, भारत, यूएई, चीन ने सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।